आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी और इसी बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर बात कर लेते हैं तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार अपनी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देना चाहती है और इसीलिए यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बात करते हैं, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार अपनी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देना चाहती है, इसीलिए यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। खबर निकल करके ये सामने आई है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उससे पहले कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। आज शाम को यह बैठक आयोजित की गई है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो ये बैठक इसीलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, चूंकि कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और ऐसे में इससे पहले आज के दिन ये बैठक क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। असम में ये बैठक बुलाई गई है सम्राट कैबिनेट की, क्योंकि कुल 3 लोग ही अभी कैबिनेट में हैं। एक तो विजय चौधरी हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, विजेंद्र यादव हैं जो डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। तो आज की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार मुहर लगा सकती है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से विकास की योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने बात की थी कि योजनाओं को जितना जल्दी जो पेंडिंग काम है उसको पूरा कर लिया जाए, अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था। इसके साथ साथ पिछले कैबिनेट में हमने देखा था कई बड़े फैसले हुए थे। पटना जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना जू है, चिड़ियाघर है, उसका नाम बदल दिया था मुख्यमंत्री ने और वहां पर उसका नाम पटना जू कर दिया गया था। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब ये काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही इस तरह के तुरंत नाम बदले गए और उसके बाद भी अलग अलग जो विभाग है वहां पर एक अलग अलग तरीके का जो सृजन रोजगार की बात की गई, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात कही, उसमें भी देखा गया कि रोजगार को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली थी। लेकिन आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। उसके एक दिन पहले अगर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है सोनल कि आज देर शाम गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और आज सम्राट चौधरी की मुलाकात अमित शाह से भी होगी आज देर रात को। यानी अमित शाह की जिस तरीके की राजनीति होती है वो जब भी कोई बैठक करते हैं तो रात के वक्त ही उनकी बैठक होती है। लिहाजा सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री आज देर रात उनसे मुलाकात करेंगे और कल के होने वाले कैबिनेट विस्तार पर उनकी अंतिम मुहर लगेगी उस लिस्ट पे और फिर कल कैबिनेट विस्तार होगा और तमाम जो कोटे के बीजेपी के विधायक हैं, पुराने चेहरे हैं, उनको मौका मिल रहा है। जेडीयू अपने सभी मंत्रियों को लगभग रिपीट कर रही है। तो आज के कैबिनेट के फैसले में बहुत नजरें टिकी हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कई एजेंडों पर मुहर लगेगी, खास करके विकास की योजनाओं पर फोकस कर रही है सरकार। बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं अस्मित, तो सीएम का पद संभालने के बाद लगातार सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए हैं और साथ ही अब उनको अपनी टीम भी मिल जाएगी। अपना मंत्रिमंडल का विस्तार जब उनका होगा तो ऐसे में तैयारियां भी भव्य की गई है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर के? अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य मंच तैयार हुआ है और वहीं पर पटना के गांधी मैदान में ही एक हेलीपैड बनाया गया है। कल प्रधानमंत्री जब पटना आएंगे तो वो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट चार्टर से आएंगे, वहां उनका चार्टर लैंड करेगा और फिर वहां से वो हेलीकॉप्टर से पटना के गांधी मैदान आएंगे। तो सड़कों पर कोई रोल नहीं है, तो सड़कों को बिल्कुल आम तौर की तरह यातायात बाधित नहीं होगा, आम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहीं पर शपथ समारोह के लिए जो भव्य तैयारी की गई है उसमें वो शामिल होंगे। लगभग
कई लोगों के बैठने की सुविधा वहां पर होगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, भव्य मंच तैयार किया गया है और मंच इस बार काफी अलग तरीके का होगा, जर्मन हैंगर जिसे कहते हैं हम आजकल के मंच को लेकर के, उसकी तैयारी है। और जिस तरीके से पटना का मौसम बदला हुआ है और लगातार हर दिन रात में बारिश देखने को मिल रही है, उसके मद्देनजर भी मंच ऐसे तैयार किए गए हैं कि कितनी भी बारिश हो इसका असर नहीं पड़ेगा। तो लोग जो बैठेंगे, आम लोग जो बैठेंगे, उनके लिए भी वैसा ही जो जर्मन हैंगर वाला सेट है वो तैयार किया गया है और पुलिस की अतिरिक्त फोर्स कल तैनात की जाएगी। पटना के पूरे गांधी मैदान के इलाके में नो एंट्री होगा, वहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह जो आज देर रात पटना पहुंच जाएंगे, इनके साथ साथ और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, हमारे पास खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं कल शपथ समारोह में। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो लगभग पूरी तैयारी हो गई है। आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा गांधी मैदान में जो भव्य मंच तैयार हो रहा है और उसके बाद कल कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।